बनने के बाद अगर वो टूट गए तो टूटने के बाद वापस जुड़ते नहीं। फिर आप पुनः उसको जोड़ना चाहोगे तो वो जुड़ेगा नहीं। दुर्जन का क्रम ही है ये। शिव कथा कहती है कि आप अगर मनुष्य का देह धारण कर कर आए हैं, सज्जन हैं, साधुजन हैं, स्वर्ण के समान हैं, तो दुनिया के लोग आप पर कितनी भी उंगलियां उठाएं, दुनिया के लोग आप पर कितना भी हस्तक्षेप कहें, कि दुनिया के लोग आप पर कितने भी शब्दों के बाण छोड़ें, दुनिया के लोग आपको कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें, पर ये पक्का है कि जो शंकर के भगत होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हैं तो वो दुर्जन व्यक्ति कितना भी उपद्रव मचा ले, उस सज्जन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले एक बार कथा में कहा था, जितने हमारे जन्म मिलेंगे हर जन्म में पत्नी मिलेगी और हर जन्म में पत्नी को पति मिलेगा। हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में रहने के लिए घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियां काट कर आप आए होंगे या 84 लाख योनियों को आप दर्शन करेंगे, एक मेंढक को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक गधे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक हाथी को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक घोड़े को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक बैल को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक चूहे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है। पति भी होगा, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, रहने के लिए घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा। प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी, शंकर का कथा नहीं मिल पाएगी, शंकर का अनुमोदन नहीं मिलेगा। प्रत्येक जन्म में शिव जी की कथा मिलना बहुत कठिन है। प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिल सकता है पर शिव की कथा नहीं मिलेगी, शंकर की कथा नहीं मिल सकती। आप अपना कितना भी प्रयास करोगे कि भाई अब मैं घोड़े का जन्म मिल गया मान लो, मेंढक का जन्म मिल गया मान लो, बैल का जन्म मिल गया मान लो, कोई भी जन्म हमको मिल गया, और फिर आप विचार करेंगे कि कथा मिल जाए श्रवण करने को, तो वो कठिन है। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर इस संसार सागर में सबसे कठिन है सत्संग, हरि कथा, भगवान का भजन, स्मरण, शिव भक्ति को धारण करना। ये कठिन प्रसंग। हम तो कई बार कहेंगे श्री दिलीप जी अग्रवाल जी को और उनके परिवार को कि आपके परिवार का, पूर्वजों का कोई आशीर्वाद है, आपके दादा परदादा, पिताजी, माताजी और आपके पुराने जो जीव हैं उनका आशीर्वाद है, इसलिए आपके कुल में शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये बाबा की कृपा समझिए, ये बाबा की करुणा समझिए। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई एक अच्छा गिफ्ट सामने आता है। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई अच्छा सत्कर्म हो पाता है। पुण्य की गुल्लक से ही हमको प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की गुल्लक से ही हमको पद की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की गुल्लक से। जन्म कितने ही मिले, कितने ही जन्म जाते गए आते गए मिलते रहे, पर उसमें सज्जन व्यक्ति जो होता है उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, साधुजन जो होगा उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितने भी शब्दों के बाण उसके ऊपर छोड़ दिए जाएं, परंतु वो टूटता नहीं, और टूट भी गया तो वापिस पुनः बन जाता है। स्वर्ण भी ऐसा ही है।
अगर जीवन में अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, रोग आया है, बीमारी आई है, सुख के अगर 50 दिन होते हैं ना तो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ते, तुरंत निकल जाते हैं। और अगर दुख के 8 दिन भी मिलते हैं ना तो व्यक्ति रो रो के जिंदगी निकाल देता है। केवल 8 दिन दुख के दिए भगवान ने, और चेक करने के लिए दिए कि सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। सुख का 50 दिन जो मिला है वो तुरंत निकल गया, भान नहीं हो पाया। और अगर दुख का थोड़ा सा दिन मिला है, 4 दिन 8 दिन का अगर दुख मिला है तो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता। भगवान कब मेरा दुख काटोगे, भगवान बड़ी तकलीफ में हूँ भोलेनाथ, बड़े कष्ट में हूँ भोलेनाथ, बड़ी दुखी हूँ भोलेनाथ, करुणा करिए भोलेनाथ, कृपा करिए, मैं बड़ी तकलीफ में, मैं बड़ी दुख में हूँ, मैं बड़े कष्ट में हूँ। दुख का थोड़ा सा समय व्यक्ति को हिला देता है। एक मात्र थोड़ा सा समय। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिलेगा। मानव का शरीर मिला है तो दुख भी मिलेगा, ये पक्का है। तैयारी कर कर रख लो थोड़ी थोड़ी सी कि दुख आएगा तो उसका स्वागत करना है। ऐसा कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, इन सबको उठाकर देख लो, क्या इनको दुख नहीं आया? दुख तो आया है, पर उस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान से इन्होंने प्राप्त करी। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि जीवन में अगर दुख आए तो शक्ति भी तुझे ही देना है। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। कॉर्डलेस तैयार है? कॉर्डलेस